अमरनाथ की गुफा के नजदीक पहुंचा आर भारत के कैमरे पर दिखे रेस्क्यू करते जवान पत्थरों को काट कर रहे हैं जिंदगियों की तलाश। बेस कैंप से नए जत्थे की रवानगी पर रोक। बादल फटने के बाद से आए सैलाब में अब तक 16 लोगों की मौत, लापता 40 लोगों की तलाश जारी। लगातार तीसरे दिन राहत बचाव काम जारी। अमरनाथ में लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू तेज। सेना लापता लोगों की तलाश के लिए रडार का कर रही इस्तेमाल। रडार से मलबे के नीचे लोगों की तलाश जारी। अमरनाथ यात्रा के दौरान हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य की नई तस्वीर आई सामने। एरियल व्यू में जोर शोर से बचाव कार्य में जुटे दिखे जवान। अमरनाथ यात्रा को फिर शुरू करने पर होगा निर्णय। जम्मू में बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं यात्री। मलबे के अंदर से लापता लोगों की तलाश का काम जारी। अमरनाथ यात्रा की तबाही के बीच फंसे गोंडा के 2 यात्री। शेषनाग में फंसने के बाद दोनों यात्री कैंप में सुरक्षित। बाबा बर्फानी के दर्शन कर लौट रहे थे गोंडा के कुलजीत और रिंकू। हादसे के बाद यात्रा को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, यात्रा फिर से बहाल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। रास्ते को ठीक करने का काम तेज गति से हो रहा है। जम्मू कश्मीर के बालटाल में बादल फटने की घटना के बाद बचाव अभियान में उतरी सेना। राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के इरादे से सेना को उतारा गया। अमरनाथ यात्रा के दौरान हादसे में मारे गए लोगों को लेकर मनोज सिन्हा ने जताया दुख। कहा, कुछ प्रिय भक्तजन हमारे बीच नहीं रहे, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। टिहरी में सोरगंडा रोपवे में फंसे विधायक किशोर उपाध्याय। तकनीकी खराबी की वजह से करीब 20 से 25 मिनट तक रुकी रही ट्रॉली। सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। विधायक ने प्रशासन से जताई नाराजगी। तेलंगाना में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद सीएम केसीआर का बड़ा फैसला। 3 दिन के लिए सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने के निर्देश। सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा। आईएमडी ने तेलंगाना के कुछ जिलों में बारिश का रेड अलर्ट किया जारी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भारी बारिश से बाढ़ के हालात। अचानक एक नाले में आए सैलाब से एक ट्रक बहा। 3 लोगों की हुई मौत, 3 लोग लापता। तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ और बारिश से हालात बेहद खराब। छोटा उदयपुर में एक पुल बहा, 2 इलाकों के सैकड़ों लोगों का संपर्क कटा। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग का अलर्ट। शिमला के संजौली बाईपास और ढली चौक पर भारी बारिश की चेतावनी। दोनों इलाकों में छाया कोहरा, विजिबिलिटी हुई कम। गुजरात के तापी में लगातार भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। कई नदियां उफान पर, कई गांव में भरा पानी। रेस्क्यू टीम लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने में जुटी। 5 गांव के 50 से ज्यादा परिवारों को शिफ्ट किया गया। गुजरात के वलसाड़ में भारी बारिश के बाद उफान पर। औरंगा नदी वलसाड़ के निचले इलाकों में घुसा पानी। बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीम। कर्नाटक में भीषण बारिश का कहर जारी। भारी बारिश के बाद कारवार में उंजली जलप्रपात पर जोखिम उठाकर सेल्फी लेते दिखे पर्यटक। महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक में जारी है भारी बारिश। भारी जोखिम के बीच फोटो खींचते दिखे लोग। राजस्थान के धौलपुर में तेज बारिश के बाद बेहाल हुई जिंदगी। लोगों के घरों में भी घुसा पानी। हरियाणा के अंबाला में लगातार बारिश से कई इलाकों में जलभराव। मोटर पंप लगाकर पानी निकालने की कोशिश में जुटे नगर पालिका कर्मचारी। पंजाब के होशियारपुर में बारिश के दौरान निर्माण का वीडियो वायरल होने के बाद सरकार ने लिया एक्शन। पीडब्ल्यूडी के 4 अधिकारियों को किया गया निलंबित। मां काली विवाद के बीच पीएम मोदी का बयान। कहा, मां काली का आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ। इसी आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर आज विश्व कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहा है देश। पीएम स्वामी आत्मास्तानंद की जन्म शताब्दी में हुए शामिल। मां काली के अपमान पर शहजाद पूनावाला ने साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा, मां काली के अपमान करने वालों पर टीएमसी ने अब तक नहीं की कोई कार्रवाई। दूसरी तरफ पीएम ने दिया सच्ची श्रद्धा का परिचय। मां काली के विवादित पोस्टर का मामला। फिल्म मेकर के खिलाफ एक और केस। हरिद्वार में 11 लोगों के खिलाफ केस। धार्मिक भावना आहत करने पर केस दर्ज। मां काली पर जारी विवादों के बीच टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने किया एक और ट्वीट। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, जानकारी नहीं तो टिप्पणी ना करें। उदयपुर हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी। एनआईए ने गौस के साथी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को किया गिरफ्तार। एनआईए ने लंबी पूछताछ के बाद की गिरफ्तारी। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर समेत 12 लोगों पर एफआईआर। एमपी के बडवानी में धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज।
आदिवासी बच्चों की शिक्षा के नाम पर इकट्ठे किए गए 13.5 करोड़ रुपए का राजनीतिक प्रदर्शनों में इस्तेमाल करने का आरोप। पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से प्राकृतिक कृषि सम्मेलन को किया संबोधित। गुजरात के सूरत में हुआ सम्मेलन का आयोजन। पीएम ने देश के लक्ष्यों में गांव के योगदान को सराहा। पीएम मोदी ने दी बकरीद की बधाई। ट्वीट कर लिखा, त्योहार हमें मानव जाति की भलाई समृद्धि की भावना को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। अग्निपथ स्कीम को लेकर वायुसेना के प्रमुख वीआर चौधरी का बयान। कहा, योजना वायुसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ ही युवाओं की आकांक्षाओं को भी करेगी पूरा। अग्निवीरों के निर्बाध नामांकन, रोजगार और प्रशिक्षण के लिए 13 टीमों का गठन किया गया। नागपुर में महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रावास भवन का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने समय के महत्व पर बोलते हुए कहा, फसलों में समय की देरी की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियों को बर्बाद होते हुए देखा। राष्ट्रपति चुनाव से पहले आज एनडीए नेताओं की दिल्ली में बड़ी बैठक। एनडीए की ओर से उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को कई राज्यों की पार्टियों से मिल रहा समर्थन। विपक्षी दल भी कर रहे हैं मंथन। असम के गुवाहाटी पहुंची 44वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल रैली। स्वागत के लिए मौजूद रहे असम सरकार के मंत्री बिमल बोरा। गोवा में राजनीतिक उठापटक के बीच कांग्रेस की बैठक। मंथन के लिए होटल में जुटे कांग्रेस नेता। गोवा में डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए स्पीकर ने वापस लिया नोटिस। विधानसभा की प्रक्रिया और संचालन के नियम 308 के तहत नोटिस वापस लिया गया। महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। कहा, अयोग्यता की कार्रवाई पूरी होने तक सदन से निलंबित हो शिंदे गुट। महाराष्ट्र विधायिका सचिव ने शिवसेना के 53 विधायकों को भेजा नोटिस। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे के खिलाफ शिकायत दर्ज। आरए में प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर नाबालिग बच्चों के इस्तेमाल का है आरोप। मुंबई में एक एनजीओ ने दर्ज कराई शिकायत। एमपी में इटारसी स्टेशन पर ट्रेन को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप। पुलिस और बम निरोधक दस्ता तलाशी में जुटा। जयपुर सिकंदराबाद ट्रेन के सभी यात्रियों को उतार कर ली गई तलाशी। यात्रियों में डर का माहौल। यूपी के मुजफ्फरनगर में फाइनेंसर प्रवीण की हत्या का खुलासा। पत्नी समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने ही रची थी साजिश। 1-1 लाख रुपए की 2 शूटर्स को किया था हायर। यूपी के बरेली में बीजेपी नेता सुनील कश्यप पर फायरिंग। सुनील ने भागकर बचाई जान। दोस्त कलीम के घर ईद की बधाई देने गए थे सुनील कश्यप। मामूली कहासुनी के बाद 3 से 4 लोगों ने कर दी फायरिंग। आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। दिल्ली में 2 जुलाई को हुई बिल्डर अमित गोयल की हत्या का मामला। पुलिस ने मुख्य शूटर दीपांशु उर्फ दीपक को रोहतक से किया गिरफ्तार। पुलिस ने किया खुलासा, हथियारों के लेन देन में गड़बड़ी होने पर दीपक ने अमित को मारी थी गोली। अटारी बॉर्डर पर मनाई गई बकरा ईद। भारतीय जवानों और पाक रेंजर्स ने एक दूसरे को गिफ्ट की मिठाइयां। ईद उल अजहा के मौके पर ताजमहल में अता की गई नमाज। एक दूसरे को गले लगाकर दी गई बधाई। सुरक्षा व्यवस्था रही चाक चौबंद। बकरीद पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने की अपील। कहा, कुर्बानी के दौरान दूसरी कौम की भावनाओं का रखे ध्यान। अभिनेता शाहरुख खान ने अपने बेटे अबराम के साथ ईद उल अजहा की दी मुबारकबाद। मन्नत के बाहर फैंस को अभिवादन किया स्वीकार। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के बार में तोड़फोड़ और फायरिंग। 14 लोगों की मौत, 10 लोग घायल, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा। प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रपति भवन में मिला कैश। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर की फायरिंग। राष्ट्रपति भवन में लोगों ने की मस्ती। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा। राष्ट्रपति भवन के जिम में मस्ती करते नजर आए लोग। श्रीलंका के हालात पर भारत का बयान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, श्रीलंका के हालात पर पूरी नजर। हमने हमेशा श्रीलंका की मदद की है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों की नई तस्वीर आई सामने। राष्ट्रपति भवन में आईएमएफ चर्चा का मजाक बनाते दिखे श्रीलंकाई प्रदर्शनकारी। श्रीलंका में उग्र प्रदर्शन। कोलंबो में राष्ट्रपति भवन में घुसे प्रदर्शनकारी। राष्ट्रपति के घर में संगीत का आनंद लेते दिखे प्रदर्शनकारी। श्रीलंका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ शैवेंद्र सिल्वा ने लोगों से की अपील। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कोलंबो में पीएम रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास में आग लगाने के मामले में पुलिस की तरफ से कार्रवाई। आगजनी के आरोप में पुलिस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। मामले में सीआईडी जांच होगी। 13 जुलाई को श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अपने पद से देंगे इस्तीफा। आर्थिक संकट और बढ़ती महंगाई के चलते राष्ट्रपति के इस्तीफे के लंबे वक्त से हो रही है मांग।